कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में ही वो बिज़ी रहते हैं। तो हमारे अक्सर लोग बड़ा नाम देख के या अच्छी शोहरत देख के अपने सीनियर की, वो बाज़ औक़ात ऐसे चैम्बर को जॉइन कर लेते हैं कि जिस चैम्बर में ट्रायल का काम बहुत कम होता है या प्री ट्रायल बहुत कम होता है। अब उस वजह से सारा-सारा दिन सीनियर से मुलाकात ही नहीं हो पाती और उस उनके अलावा सीनियर साहिबान जो होते हैं वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बिज़ी रहने की वजह से बाज़ औक़ात 2 बजे के भी बाद आते हैं और बाज़ औक़ात वो वहाँ से ही काम करके इतना हेक्टिक वर्क होता है कि वो थक चुके होते हैं और वो वहाँ से ही चले जाते हैं। तो इस तरह सीनियर से मुलाकात नहीं होती और बेसिक वर्क बंदा नहीं सीख पाता। तो मेरी तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है जो भी जॉइन करना चाहते हैं और इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं प्रॉपर्ली प्रोफ़ेशन के तौर पे, उनसे गुज़ारिश है कि वो देखें कि ऐसा चैम्बर जॉइन करें जिस चैम्बर में ट्रायल या प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स होती हों, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल काम जो होता है वो कम होता है। उन चैम्बर्स को जॉइन करेंगे तो आपको बेसिक्स सीखने का मौका मिलेगा। देखें शुरू में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि किसी ने आके आपको देना है कि ये लें 302 का ट्रायल करें आप। शुरू में तो ऐसा नहीं, शुरू में आपके पास छोटी-छोटी बेल्स आनी है, मचल के आ जाने हैं, स्टे आ जाना है, मेंटेनेंस का केस आ जाना है, खुला का केस आ जाना है, शुरू के तो यही काम है। तो ये काम हम सीख पाएँगे ऐसे चैम्बर से जिस चैम्बर में प्री ट्रायल प्रैक्टिस होती हो। तो सबसे पहले अपने चैम्बर का इंतखाब बड़ा सोच समझ के करें, दोस्तों से मशवरा करें, आएँ जो भी लोग लॉ करके आते हैं उनसे गुज़ारिश है कि कुछ दिन आके मूव करें कचहरी में, मुख्तलिफ़ चैम्बर्स को देखें क्योंकि यहाँ पे लोग अपने चैम्बर के नाम से पहचाने जाते हैं। यानी बाप-दादा का नाम पीछे रह जाता है और यहाँ पे जो नाम पहचाना जाता है कचहरी में वो चैम्बर के नाम और मरते दम तक ये नाम चैम्बर का साथ रहता है। तो आपने जो चैम्बर भी जॉइन करना है वो बड़ा सोच समझ के करें और उसके लिए पहले प्रॉपरली 10-15 दिन 20 दिन आप मूव कर लें कचहरी में। मूव करके मुख्तलिफ़ लोगों से मिलें और मुख्तलिफ़ लोगों से पूछें और पूछने के बाद जो आपका अपना वे है उसे यूज़ करें और उस तरह आप चैम्बर यूज़ करें। अब प्रॉपर चैम्बर चुनने में ये तो उन दोस्तों के लिए थी जो नए आए हैं। जो ऐसे दोस्त जो बदकिस्मती से किसी भी वजह से ऐसे चैम्बर में चले गए हैं जो आप किसी भी वजह से वहाँ पे सैटिस्फाइड नहीं हैं। तो उनके लिए भी यहाँ पे मेरी अर्ज़ यही है कि वो भी देखें और देखने के बाद उन्हें तो अंदाज़ा हो चुका है। वो भी वहाँ से उस चैम्बर को छोड़ें और वहाँ से हिजरत करके माइग्रेट करके किसी और चैम्बर में जाएँ। कोई बुरी बात नहीं है किसी चैम्बर को छोड़ना। ये वैसे एक मिथ सी बनी हुई है कि आप चैम्बर जिसको जॉइन करते हैं उसे नहीं छोड़ सकते। सीखने के लिए तो सारी ज़िंदगी पड़ी होती है, सारी ज़िंदगी हम लोगों ने सीखना होता है। तो अगर कोई दोस्त ऐसे हैं जो वहाँ से सैटिस्फाइड नहीं हैं, तो वहाँ से वो अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए जो प्रॉपर समझते हैं, जहाँ पे लोगों को प्रैक्टिस करते देखते हैं, तो आप उन चैम्बर्स को जॉइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वेस्ट ना किया जाए, जहाँ पे प्रॉपर स्टडी का माहौल हो। ऐसे चैम्बर को जॉइन करें कि जिस चैम्बर में फ़ाइल दी जाए, फ़ाइल पढ़ने के लिए दी जाए, आपकी फ़ाइल तक एक्सेस हो। ऐसे चैम्बर को जॉइन करें जिस चैम्बर में आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाए और आपको कहा जाए कि आप इस फाइल में आर्ग्यू करके आएँ और आप पे मेहनत की जाए। अपने आप को बिल्कुल ज़ाया ना करें दीगर मामलात में। अब इसके बाद जो जब आप चैम्बर जॉइन कर लेते हैं तो उसके बाद चैम्बर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप शोल्डर करें। एक अलग से हम इस पे डिस्कशन कर चुके हैं कि एक जूनियर को, एक एसोसिएट को अपने चैम्बर की जान कैसे बनना है। वो अपने चैम्बर में कैसे मेहनत कर सकता है, उसके लिए अगर आपको हो तो आप वो वीडियो भी मुलाहिज़ा फरमा लेंगे, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। इसलिए वो ज़रा लेंथी टॉपिक था, उसे अलग से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो चैम्बर में रहना किस तरह, वो सीखने के लिए आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि चैम्बर में मैंने कैसे रहना है। उसके बाद अपनी प्रैक्टिस के आप अपने आप को सीरियस वकील के तौर पे साबित करें। देखें वकील होता नहीं, वकील होना साबित करना पड़ता है। सिर्फ़ यकी यूनिफ़ॉर्म पहन लेने से कोई वकील नहीं बन जाता। वकील बनने में आपको अपने आप को सीरियस शो करना होगा और सीरियस शो करने के लिए सबसे पहला जो अमर है, वो आपकी प्रैक्टिस में आपकी यूनिफ़ॉर्म का है। प्रॉपर यूनिफ़ॉर्म पहन के आएँ और प्रॉपर यूनिफ़ॉर्म से मुराद ब्लैक कोट, ब्लैक टाई, ब्लैक पैंट है, वाइट शर्ट है। इस यूनिफ़ॉर्म को पहने रखें जब तक आप कोर्ट प्रीमिसेस में हैं, तो अपने यूनिफ़ॉर्म को पहन के रखें। आपका यूनिफ़ॉर्म ही आपके सीरियस होने की पहली दलील है। उसके बाद मैच्योर हो जाएँ, मैच्योर वर्क करें। अब इसमें मैच्योर वर्क के साथ ये होगा कि कोशिश करेंगे, तहिया कर लेंगे। वकालत का पहला साल हम लोगों ने पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना। पॉलिटिक्स के लिए सारी ज़िंदगी पड़ी है। यहाँ पे होता यही है कि हम आएँगे
तो हम क्योंकि चैम्बर्स में बोर हो रहे होते हैं, काम नहीं होता, तो हमें कोई ना कोई सीनियर आते हैं और वो अपने साथ कार्ड्स पकड़वा के लाइन में खड़ा कर देते हैं। तो कोशिश करें कि पहले साल जितने नौजवान वकील हैं वो तहैया कर लें कि उन्होंने पहले साल पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना, यानी एक्टिविटीज़ के तौर पे आएँ जाएँ, लेकिन अपना टाइम बिल्कुल ज़ाया ना होने दें और अपना टाइम सिर्फ वकालत में दें। पहले साल आप अपनी पहचान बतौर वकील के बनाएं। इसमें सबसे अहम सजेशन ये है कि अपने लिए फ़ौरी तौर पे विज़िटिंग कार्ड बनाएं। अच्छा सा विज़िटिंग कार्ड किसी अच्छे एक्सपर्ट के पास जाके अपना विज़िटिंग कार्ड बनाएं जिसमें आपका फ़ोन नंबर मौजूद हो, और उसके बाद ये आदत बना लें कि आप जिससे भी मिलेंगे उसको विज़िटिंग कार्ड ज़रूर अपना ड्रॉप करेंगे। आपको अपने एक्सपीरियंस की बात बताता हूँ कि 12-13 साल की प्रैक्टिस के बाद भी अब भी लोगों के पास मैंने एक बंदा मिला, उसके पास मेरे 3 कार्ड्स थे। मुख्तलिफ अदवार में मैंने उन्हें जो कार्ड्स दिए वो तीनों कार्ड्स उन्होंने अपने वॉलेट में संभाल के रखे हुए थे। वकील का कार्ड आपका क्लाइंट संभाल के रखता है, और जिसको आज आप कार्ड ड्रॉप करेंगे मे बी वो 6 महीने या 1 साल के बाद आपसे कॉन्टैक्ट करे। तो आपने अपना कार्ड लाजमी ड्रॉप करना है, जिससे मिलेंगे उसे ड्रॉप करें ताकि जैसे ही उसके ज़हन में बात आए, जैसे ही उसे पता चले, उसको कोई काम पड़े तो वो फ़ौरी तौर पे आपसे रब्ता करे। तो आप अपने आप को एज़ ए लॉयर इंट्रोड्यूस कराना शुरू कर दें। इसमें बहुत अहम बात जो वो फ़ोन का इस्तेमाल है। याद रखें कि एक नौजवान वकील के लिए या इवन सीनियर्स के लिए भी उनका फ़ोन ही उनका ऑफ़िस हुआ करता है। अब ये दौर है, हमें इस दौर के तकाज़ों के साथ चलना है, तो अपने फ़ोन को अपने ऑफ़िशियल यूज़ में लाएँ। उसके लिए अलग से हम एक आपको प्रॉपर्ली बताएँगे कि फ़ोन का क्या रोल है एक वकील की प्रैक्टिस में। तो अपने फ़ोन को 24 घंटे ऑन रखें। 24 घंटे आपका फ़ोन ऑन होना चाहिए। देखें, अगर रात को 12 बजे आपके किसी रिलेटिव का, किसी दोस्त का झगड़ा हो जाता है, उसको 12 बजे आपसे मशवरा करने की ज़रूरत पड़ती है और वो कॉल करता रहता है, आप कॉल ही नहीं उठाते। तो आप अगर ऐसे करेंगे तो आप कॉल प्रॉपर्ली अटेंड नहीं करेंगे तो समझें कि आपका एक क्लाइंट आपसे चला गया। मीनिंग देयर बाय कि आपका फ़ोन आपका ऑफ़िस है, आपने अपने फ़ोन को प्रॉपर यूज़ करना है। आप देखेंगे हमें रूटीन में कितने लोग मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। अब उसके लिए ये होता है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू हर रोज़ हर बंदे की पॉकेट में, हर बंदे के हाथ में, हर बंदे के घर में मौजूद हो सकते हैं। आप में से हर बंदा इस वक्त फेसबुक यूज़ करता है, व्हाट्सएप यूज़ करता है। ये मेथड हैं हमारी मार्केटिंग के लिए। आप सोशल मीडिया पे आज से ही अपना इंट्रोडक्शन बतौर वकील कराना शुरू कर दें। लोग देखते हैं, आपको परखते हैं। वो देखेंगे, परखेंगे तो उनको अंदाज़ा ये हो कि ये प्रॉपर वकील है, जिससे आप यानी अपने वकालत से रिलेटेड पोस्ट्स लगाएं। याद रखें, आप जब कचहरी में आएंगे तो आपने अपनी पहचान खुद बनानी है, और यहाँ से आपकी पहचान आपकी पोस्ट से बनेगी। आपका सोशल मीडिया का पॉजिटिव